लोकगीत। आ जाओ फटाफट, डालो टॉपिक लोकगीत और बंद कर दो कॉपी तुरंत प्रभाव से। राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं सारे के सारे गीत सभी को आते हैं, खासकर आते हैं। कौन सा गीत गाती मेरा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जिया धड़क धड़क जाए मेरा। अरे पहले पुराने समय में तो लोकगीत है, लोकगीत आज भी है अब, लेकिन वो कैसे गीत हो गया। गीत जानो, गीत गाँव में गाओ छ वही गीत वहाँ से लोकगीत का अपन। तो लोकगीत गीत तो जानो जो सभी जानो जो, गाने भी आओ छ और गीत का नाम भी आते गा के बता। गुरुजी का। हाँ हाँ जंद बाबा गा। अरे गीत गाओ न जो गा तो सही गा। अरे वो तो भजन से, वो गीत थोड़ी गीत से थोड़ी मतलब वो भजन गीत अलग रहे। गीत अपन वो गाँव को ना लुगा यहाँ बैठे सारी औरतों को इकट्ठी और गाँव से, जैसे अगर बन्ना बन्नी जच्चा। लोकगीत देवताओं के भी होते हैं, सिंपली त्योहार के रूप में भी गाए जाते हैं, मांगलिक कार्य में भी गाए जाते हैं, कोई फंक्शन होता है उसमें गाए जाते हैं कार्यक्रम में, या किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। जन्म से पहले गर्भवती महिला कौन सा गीत गाती है, उसके चूड़िया को प्रोग्राम होता है उसके बाद कौन सा गाता है, फिर बच्चे का जन्म होता है फिर कौन सा गाया जाता है, जन्म के बाद उसको झूला देती है तो उसको तब कौन सा गाया जाता है, फिर उसको सुलाया जाता है तब कौन सा गाया जाता है, फिर वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होने में लड़का लड़की जो भी हो जाता है तो उनके अच्छे वर वधु की कामना रहती है तो कौन सा गीत गाती है उसके लिए है। उसके बाद लड़का लड़की को सेजा, लड़का लड़की को किसी से प्रेम हो जाता है तब वो कौन से गीत गाती है, मोमले मोमले वल्लभ का 2 सॉन्ग ना हुआ और भूल जाओ, नहीं तो फिर वो वही गाना गाओगे तो कब आएगा मेरे बंजारे, वो बंजारे ना हो कभी भी, जैसे महेंद्र क्यों ना परमानेंट ऐसे चल जाएगा। हाल कोटा मेरे रात उदाहरण था उन कोटा में। तो उसके बाद में दोनों बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यूँ डाला कि विरह गीत कौन कौन से हैं, जो याद करेंगे ना अपन तो जैसे रजिस्टर लिखना कि विरह गीत कौन कौन से हैं, तो एक साथ विरह विरह गीत लिख लेना एक साथ, क्योंकि मैंने लिखवाए थे सब कॉमन लिखवा दिए, मैंने स्टोरी के साथ लिखवा दिए क्या क्या चल रहा था, लेकिन तुम ये उछाड़ना कि विरह गीत कौन कौन से 4 है 5 है 6 नाम याद रखो, ये विरह गीत है बस। सिंपल सी बात है कि विरह गीत कौन कौन से 4-5 नाम जो भी मिलेंगे ना अपने को वो 4-5 नाम ही विरह गीत है। फिर जैसे नाम पता चलेगा यार कि विरह गीत आ गया, ऑप्शन तो उन्हीं में से आएगा। वो डेफिनेशन किसी प्रकार से घुमाए वही हो क्या, नायक और नायिका दोनों के बिछड़ जाने के बाद में वीरानी या नायिका कौन सा गीत गाएगी, विरही गीत गाएगी। कागा कुर्जा कोयल नहीं है, वो तो विवाह वधु की विदा होती है तो पहिरे वाली गाते हैं उसको, तो कोयल तो लड़के का माता पिता हाँ ब्याह हुआ बाद में। फिर उसके बाद में देखना कि चलो विरह बिछड़ गए, वो लड़की का या लड़के का संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है, सगाई के बाद में दोनों की शादी में टाइम लग रहा है अभी कि अभी मुहूर्त लेट निकला है, अभी शादी नहीं होगी चाहिए 1 साल, तो जो 1 साल की दूरियां है 1 साल तो चलाई क्यों रही है, ध्यान उठकर खाई फिर, क्योंकि सगाई होने के बाद में 1 साल लग रहा है शादी को, तो उनके बीच में जो गैप है ना तो दोनों को मिलने की तरस लगी हुई है लेकिन वो मिल नहीं पा रहे, तब कौन सा गीत गाया जाएगा, मोरिया। फिर लड़की क्या करती है, पानी भरने जाती है, पानी भरने जाती है तो वहाँ पे कौन सा गीत गाया जा रहा है, वहाँ पे उसकी जो इंडोली नीचे गिर गई तो कौन सा गीत गाया जाएगा, तो यह गीत है। यानी कि एक स्टोरी टाइप में बनाओ। मैंने तुम्हें मुमल को आधार मानकर बताया था कि मुमल है, अब तुम किसी को मानो जो तुम्हारी इच्छा हो उसको आधार मानो, भाई मैंने मुमल के आधार बता दिया, बाकी तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से मानती हो तुम, ठीक है। लोकगीतों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जो लोकगीत है यह जनता की भाषा है, जनता की भाषा। गांधी जी ठीक है ना, जनता की भाषा का है।
राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला कौन है? अला जिला बाई। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है इसको। देखो राजस्थान की मरु कोकिला है अला जिला बाई, और राजस्थान की कोकिला मेरा भाई नहीं, गरवी बाई, गौरी 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 बाई। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। आवाज सुंदर है, सुशील है, कोयल की तरह आवाज है, इसीलिए। तो राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? और राजस्थान की कोकिला? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। तीनों शब्द याद रहेगा। गांधी जी ने लोकगीतों को क्या कहा है? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 तो राष्ट्रगान का जो 65 सेकंड में 65 सेकंड में गाया जाता है इसको। वंदे मातरम गीत है, ये आनंद मठ से लिया गया है। उपन्यास था, उपन्यास लिखा था, उसमें से लिया गया ये। भारत का राष्ट्रगान रचयिता गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। अपने राजस्थान का लोकगीत? हाँ, केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो रे हमारा देश। हाँ, सारे मलाली जो भी चीजें तो याद आ। प्रश्न राजस्थान इसमें पूछेगा राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम, ठीक है ना। इसमें से पूछेगा, इतना पूछ सकता है कि राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। इतना सा ले सकते, ये नहीं पूछेगा भारत का राष्ट्रगीत क्या है, सभी को पता रहता है वो तो। आगे चलते हैं। गणगौर के महीने में गाया जाता है, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं इसमें सबसे ज्यादा। और सर्वाधिक दिनों तक मनाए जाने वाले त्यौहार भी ये गणगौर सबसे बड़ा भी है ये गणगौर। लिखना नहीं है अभी, नहीं लिखना को ना, केवल टॉपिक डालना। सर्वाधिक गीत इसी में गाए जाते हैं गणगौर में, और सर्वाधिक समय रुकने वाला भी गणगौर है। कितने दिनों तक मनाई जाती है गणगौर? 16 दिन तक, मतलब 16वें दिन में दूसरे प्रारंभ में 15 दिन तक मनाई जाती है। उसमें ऑप्शन में कभी कभी क्या है 16 भी दे देता है, और किसी बुक्स में कोई 17 भी दे रखा है, तो 15, 16, 17 दिन लगभग यही चलता है ये। तो सर्वाधिक लंबा चलने वाला त्यौहार भी ये, सबसे ज़्यादा गीत इसी में गाए जाते हैं। अब ये बताओ, जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। अब 15-16 दिन तक कोई त्यौहार चलेगा तो उसमें गीत भी उतने होंगे, लंबा त्यौहार तो गीत भी उतने होंगे। तो सर्वाधिक गीत गाए जाने वाला है लोकगीत गणगौर सबसे ज़्यादा। अगला है हस।
हंस। ये गीत जब गाया जाता है जब महिला गर्भवती होती है और उसकी इच्छा अनेक प्रकार की चीज़ें खाने की होती है और उसकी सास नहीं देती, तब यह गीत गाया जाता है। यानी गर्भवती महिला गा गा कर कहती है अपनी सास से कि मुझे ये खिलाओ, मुझे ये खिलाओ। गर्भ छाछ कऱ्या गन्नो। हाँ, गर्भवती महिला। अनेक प्रकार की वस्तु खाने की मांग करती है, होती है इच्छा। जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो कुछ अनेक अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है उसकी, इसको खा लो, उसको खा लो, जिसको भी देखे उसका मतलब लालच बढ़ता जाता है। तो उसकी सास मना करती है तो वो क्या कहते गा गा कर बताती है कि मुझे ये खिलाओ, मुझे ये खिलाओ। अगला देखो, अगला गीत आ रहा है अपना हालर, होलर 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 गीत। कौन सा गीत है ये जानो जो? जब महिला चूड़ा पर आउज उसके बाद गाना प्रारंभ करते हैं, गा भी दीजिए आप। जच्चा, जच्चा गीत बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म से पहले चूड़े पहनाने के बाद में गाया जाता है ना, तो 6-7 बनता है वहाँ जाता है, छठ जो आता है गीत ग्वाली जो वही जो अपना जच्चा गीत। अगला आ रहा है बेमाता या फिर घूघरी। घूघरी गीत बताओ आप, घूघरी गीत में कैसे हो? घूघरी कदी कदी गाए हो तो खाई जे गाय को नगर। अरे बच्चा जन्म होने के बाद में जब महिला को बाहर निकाला जाता है उस टाइम पे गाया जाता है, वो है घूघरी। जन्म के बाद, बच्चा जन्म होने के बाद में गाया जाता है ना, भाई जन्म होने 10-15 दिन तक रखते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालते हैं जो औरतें गाती है ना, वही है घूघरी गीत। 8 गाड़ी तो कर पूरा एक से में लगा। हाल रियो, हाल रियो गीत इन्हें बताओ। हाँ, जन्म हो गया तो बच्चे को झूला देते हुए सुलाएगी वो, तो झूला देते हुए बच्चे को झूला देते हुए गाती है, यानी बच्चे को झूला झूलाते हुए गीत गाया जाता है। इसके बाद है 6ठा नंबर है अपना लोरी, बच्चे को सुलाते टाइम। मन तो सोची लोरी इंग्लिश में पता होगा। लोगीची हुई बच्चे को सुलाते समय गाते हैं ना, झूला दे ला 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 लोरी। आ गया भी याद है। हाँ देखो, जन्म हो गया था, जन्म, अरे बोलूँगा। हाँ तो सुनो, देखो गणगौर में सर्वाधिक त्योहार गाए थे। महिला गर्भवती हुई, हंस से हंस गाया गया। चूड़िया पहनाने के बाद में जो गीत गाया गया वो था जच्चा, बच्चे के जन्म से पहले जच्चा। जच्चा गाने के बाद में जन्म हुआ बच्चे का, तो उस टाइम पे गाया घूघरी या बेमाता। उसको झूला दिया जा रहा है
तो हालरिया गीत गाया गया। झूला देने के बाद में बच्चे को सुलाया जा रहा है, तो लोरी सुनाकर हम उसको सुला रहे हैं। जो जिस बच्चे का जन्म हुआ था उस बच्चे का बच्चा नहीं था, बच्ची थी, लड़की थी। वह लड़की का नाम है मूमल। मूमल। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी पे आ जाना, ठीक है। मूमल के अनुसार बहुत सारे गीत पढ़ेंगे अपन। आ जाओ। बच्ची का जन्म हुआ था, बच्ची का नाम था मूमल, ठीक है। मूमल गीत का नाम है। जैसलमेर का गीत है ये, प्रेम गीत है, प्रेम गीत। हाँ, लव का डू इट सॉन्ग से वो सॉन्ग की वजह से मूमल ढूंढ। अब मूमल कहाँ की है? जैसलमेर। लोकगीत है, कहानी में चल रहे अपन, ठीक है ना। मूमल गीत जो है जैसलमेर का गीत है। यह प्रेम गीत है, प्रेम गीत है, ठीक है। मूमल थी, यह लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर का क्षेत्र है, कल भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो लोदरवा की राजकुमारी है। तो मूमल बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद में सभी लड़कियां पता है ना क्या करती है, 16 सोमवार कर दे। कहीं के लिए करे थे? बड़े वर्ग के लिए। सखी सोमवार न करेगा? हाँ, जो भी रज हो, 16 रो या सके सोमवार 4-5 जो भी रज, तो मतलब अच्छे वर्ग की कामना के लिए। तो उस टाइम पे वो गीत भी गाती है। तो मूमल बड़ी हुई तो इसने कामना की कि मुझे अच्छा पति मिले, तो इसने एक गीत गाया। उस गीत का नाम है सेजा गीत। सेजा, आपने सजा कहा था? हाँ, सेजा गीत। जो सेजा गीत है ये अच्छे वर्ग की कामना के लिए गाया जाता है। आज वो तो अलग रहा, लेकिन वह गीत गाया था सजा गाओ जा अपना। वह महिला जो रात में गाओ जो ना कोई ना उठर। हाँ हाँ, शादी ब्याह में गाओ था ना, वो अलग से। हाँ, देखो मूमल गीत है, ठीक है ना। तो मूमल गीत है, मूमल एक लड़के का नाम भी है। अब इस लड़की से लेकर चल रहे अपन कि लड़की बड़ी हो गई थी, मूमल था उसका नाम, वो लोदरवा की थी। तो अच्छे वर्ग के लिए उसने एक गीत गाया, उस गीत का नाम था सेजा। इधर आ जाओ। पाकिस्तान वालों को नाराज नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक राजकुमार है अमरकोट का, अमरकोट का राजकुमार है महेंद्र यहाँ का राजकुमार है। एक दिन महेंद्र एक शिकार के पीछे अमरकोट से चलता हुआ जैसलमेर की सीमा में आ गया। काक नदी के पास जो जानवर था वो तो नदी में कूदकर पार हो गया, यानी कि पानी को पार करके चला गया था। इधर जब महेंद्र ने देखा कि इसके चारों तरफ ही रेत, तो इसने मुड़कर देखा अब कहाँ जाए। शाम हो गई, शिकार भी गया, दिन भर इसके पीछे दौड़ते आ रहे थे, अब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ से ये भटकते इधर आ गए लोदरवा की तरफ। साथ में इसका जीजा भी है जो गुजरात का था, वो भी साथ में आया। तो जो लड़कियां होती ना, तो लड़कियों की एक खासियत है, लड़कियां श्रृंगार बहुत ज़्यादा करती है, बोरो प्लस जो भी चाल है। तो इधर गए, इधर जाते महेंद्र ने क्या कि हम रास्ता भटक गए, हम शिकार के लिए निकले थे। मैं अमरकोट का हूँ, मेरा जीजा है जो अपने गुजरात का है, तो हमें एक रात गुजारने की वो चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई निकल जाना, एक रात निकाल लो आराम से, कल चले जाना अपने देश में। रात यहीं रुक गए। मूमल ने देखा इसको शाम को, तो यार अच्छा है, ये देखो राजकुमार है तो राजकुमार अच्छे होते हैं, ये भी राजकुमारी है। तो रात में इतना ध्यान दिया नहीं, जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह हुई, तो सुबह हुई तो पता चला कि यार महेंद्र बहुत जोरदार लड़का है। तो इन्हें कहेंगे फटाफट सही ले सकी कि भाई ले जाओ, मारो खंको ले रहा हूँ। हाँ, मतलब बाल सही करवा के लिए
तो इसने कंगा मंगवाए ना, तो गीत गाया मोमल ने। उस गीत का नाम है कांगसिया, श्रृंगार करने के लिए। कांगसिया गीत जो लड़कियां हैं वो श्रृंगार करते वक्त गाती है। अरे देखा करो जो पहले की औरत आ रहा था, प्राचीन महिलाएं, वो अपने बालों को संवारते हुए गीत गाती है, धीरे धीरे गीत गाती रहती है श्रृंगार करते समय, तो कांगसिया गीत गाया जाता है। ठीक है, पहले एक बात निकाल लीजिए। आ जाओ टिकट, आ जाओ आ जाओ, आओ। देखो कांगसिया गीत गा लिया। सुबह हुई तो मोमल ने यूँ कहा कि मैं इन दोनों से मिलना चाहती हूँ। मोमल ने क्या कहा, मैं इन दोनों से मिलना चाहती हूँ, तो मुझे मिलने के लिए, मतलब इनको मिलने के लिए भेजो। तो मिलने के लिए उसने एक गीत गाया मोमल ने। गीत का नाम है लावणी गीत। अरे लावणिया कोई ना, लावणी गीत। नायक नायिका, देखो टी हुआ यह था कि मुझे इनसे मिलना है जरूर। तो जो जीजा था वो महेंद्र से बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि जीजा जी पहले जाओ। हाँ, लावणी गीत और लावणी पटक जाओ जी कौन खेता में वो अलग से, ये लावणी गीत है। तो उसने बुलाया, तो वहाँ पे जैसे जीजा जी गए ना, तो अंदर बैठी हुई थी वो, तो उसने गेट से बाहर मतलब ऐसे सजीव चित्र रखे जैसे वो हकीकत में है। जैसे शेर रख दिया, इधर से वो हाथी रख दिया, अजगर रख दिया। तो जीजा जैसे देखा उसने लगा कि यार प्रत्यक्ष में ही है। अगर मैं आगे जाता हूँ कमरे की तरफ तो ये शेर जो अगर अजगर है ये मुझे खा जाएंगे, और ये राजकुमारी नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है जो इंसानों को खाती है। अदरवाइज अगर राजकुमारी होती तो ऐसे थोड़ी ना होते इसके रास्ते में कोई अजगर, कोई शेर है, कोई क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जीजाजी वापस आ गए महेंद्र के पास में कि देखो साले साहब मैं तो आया, अब तुम जाओ। महेंद्र गया, महेंद्र ने देखा वही सारा सिस्टम वैसा ही था पूरा। तो तलवार निकाली, महेंद्र ने शेर को दी, वो गिर गया। उन्हें पता था अरे ये तो काय भी कौन है, मजा आ गया नहीं कि ये तो एक पुतला बना रखा है उसने। सीधा ही जाकर कहाँ पहुँच गया, मोमल के पास। अरे मतलब पेंटिंग इतनी जोरदार की हकीकत ही लग रहे थे। पेंटिंग की बात थी वो तो, हाँ होगा। जैसे गया मोमल के पास में, मोमल को तो पसंद था ऐसे ही पहले से। तो मोमल ने तो बोल ही दिया आई विल मैरी यू। जो विजय आई विल मैरी यू, आप मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, आप मुझसे शादी करोगे? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यू विल मैरी मी। हाँ, मोमल ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इधर जो महेंद्र था, महेंद्र के ऑलरेडी पहले से 5 शादियाँ थी, 5 शादियाँ हो चुकी थी, 5 पत्नियाँ थी। ये 6ठा नंबर की थी मोमल। तो महेंद्र ने कहा कि देख मेरे तो पहले से 5 है, तो मैं नहीं कर सकता। देखिए देख महेंद्र वापस तो तभी जाएगा एक शर्त पर, अगर तुम या तो मुझसे शादी कर ले। शादी नहीं करता है तो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ ना, तो तू रोज मुझसे मिलने आएगा। कहाँ से आएगा? अमरकोट से। चल जाएगा? अरे गिटार ना हम तो कह दे जयपुर आ जाओ, चल जाएगा। पर रोज नहीं खाई, रोज नहीं आणो से तो फिर था गिटार का मोमल ने क्या शर्त रखी कि देख महेंद्र वापस तो तभी जाएगा
जब तू रोज मुझसे मिलने आएगा, वादा कर कि मिलने आएगा। तो ये महेंद्र ने की ठीक है, प्रॉमिस। मोमल पिंकी प्रॉमिस रोज ही आऊँगा मिलने। ठीक है भाई जा। जो महेंद्र है अपने अमरकोट में आ जाता है। अब इसको टेंशन हो गई ना, वादा करके आया इधर, मिलने तो जाना ही जाना है, तो जाएगा मिलने। तो अरे अटी देख लूट गाड़ी मध्य को गाड़ी कहीं देख से अब अंकन सारा गीत गाजेगी, वो आता नहीं पता भी नहीं चलो। अब हम गाओगी दे जा बेवफा जा, तुम्हें प्यार नहीं करना, ये भी गाओगी। आ जाओ देखो चला गया ना ये। अब जाने के बाद में मोमल को तो महेंद्र की याद आएगी। महेंद्र को की टेंशन कि यार डेली चलना है। हाँ जो भी चल, उसको हो गई टेंशन। यार टेंशन हो गई तो क्या करे कि ऐसा करते हैं जल्दी पहुंचने के लिए कि वहाँ पर पहुँचे और वापस भी आ जाए। इसके लिए एक ऊँट लेकर आते हैं। तो ऊँट लेकर आया ये महेंद्र ऊँट पे बैठ के आएगा ना, स्पीड में चलने वाला ऊँट। जब ऊँट लेकर आया ना तो इसका श्रृंगार किया गया। कहाँ पर? मोमल से मिलने आया तब। क्योंकि मोमल ने कहा कि यार ऊँट तो लेके आए तुम, लेकिन इसको ऐसे ले आई क्या? इसको अच्छा करके लाते। अरे अगर आपण कटिंग कटिंग चल जाओ तब यूँ कहते हैं गाड़ी से उठा पूछ पुछाड़ तो ले आ तो इसको सजा कर लाते। तो मोमल ऊँट को सजाने लग गए। सजाते सजाते वो गीत गा रही है, गोरबंद। वही है ऊँट की सजावट के लिए गाया जाता है, ठीक है ना। गोरबंद आभूषण भी है और गीत भी है। हाँ हाँ, तो ऊँट का मतलब आभूषण, मतलब ऊँट को जो आभूषण पहनाया जा रहा है सजावट की जा रही है। उसी टाइम पर गीत गाया जा रहा है गोरबंद, और वही आभूषण जो बांधा जा रहा है। तो कौन सा गीत गाया? गोरबंद। मोमल ने ऊँट की सजावट कर दी, वापस गया। वापस जाने के बाद में अब बताओ, कोई लड़का या लड़की एक दूसरे अलग हो गए तो रात में क्या हाल होगा? उसी की याद आएगी ना कि अभी मिल के गए, अब तो टेलीफोन भी नहीं है, फ़ोन में बात भी कैसे करे, नंबर ही नहीं है। अरे श्याबड़ बात मार जी, हटी गाड़ी तगड़ी कहानी चाल लीजिए। तो मोमल को सपना आता है। सपना किसका आएगा? महेंद्र का, ठीक है। यानी कि सपना या सुपना, हाँ सपना में साजन आए उड़ गए निधर दिया। हाँ जो भी है, सुपना या सपना गीत गाती हो। यानी कि सपना में मस्त हो रही है कि ठीक है अभी दिन होगा, महेंद्र आएगा वापस। तो सपना देखती हुआ, सपने में अनेक प्रकार के ख्याल भी देखती है। एक दिन ये हुआ, इसका जो ऊँट है वो मर गया। फिर टेंशन हो गई, क्या ऊँट मर गया तो अब ऐसा क्या ले जो अपन मतलब जल्दी वहाँ पर पहुँचा दे लोधरा में। तो उसको यार कि क्या करे। फिर ऊँट वाले के पास गया कि बता कि देख ऊँट तो नहीं है मेरे पास, एक पुरानी ऊँटनी है, उस ऊँटनी को ले जा। क्योंकि वह ऊँटनी क्या है, तुम्हें समय पर तो पहुँचा देगी वहाँ पर। बस शर्त ये है कि ऊँटनी को किसी भी प्रकार से मारना मत। अगर तुमने इसके बेत मारी तो ये तुम्हें बुला देगी, रास्ता बुला देगी, फिर भटक जाएगी ये। अब ठीक है चलो दे दो भाई, ऊँटनी दे दो। तो महेंद्र वापस ऊँटनी पे बैठकर, हाँ ऊँटनी बैठकर महेंद्र आता है मोमल से मिलने के लिए। आते आते वो पुरानी ऊँटनी है, बूढ़ी ऊँटनी है, तो बताओ धीरे धीरे चलेगी ना। तो उसने टाइम देखा कि यार 11 बज गए, 1 घंटा फिर है, लोधरवा काफ़ी दूर है, और ये ऊँटनी जो धीरे धीरे चल रही है, कैसे पहुँचूंगा टाइम पर। समय तो रात के 12 बजे मिलने का था। इधर जो मोमल है वो इंतज़ार करते महेंद्र का। महेंद्र ने बेंत मारी ऊँटनी के ऊपर, तो वो ऊँटनी चारों तरफ घूम गई, यानी कि रास्ता भूल गए वो। तो
कि कहाँ जाए। चारों तरफ एक साथ इधर उधर डोलने लगी। इधर मूमल अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, महेंद्र नहीं आया। जब महेंद्र नहीं आया तो क्या करेगी, इंतजार करके सोएगी बेचारी। तो मूमल अपनी बहन सुमल के साथ में सो जाती है ऊपर छत पर। सुमल ने लड़के के कपड़े पहन रखे थे, मूमल ने लड़की के पहन रखे थे। गेम खेल रही थी, गेम खेलते खेलते सो गई वो। 4 बजे महेंद्र पहुंचा लोधरवा, छत पे गया। छत पे जाते उसने देखा कि मूमल तो किसी लड़के के साथ सो रही है, बल्कि बहन थी। तो उसमें जैसे कुछ लेकर पैरों तले दर्द खिसक गई। उसने जैसे ही देखा हाथ में से बेद हुआ है, जो चाबू तो खिसक गया नीचे। जैसे चाबू खिसका और तुरंत वापस ही आ गया कि यह तो बड़ी बेवफा निकली। मुझे मिलने बुलाते, टाइम देकर दूसरे से मिलने जाती है। तो इस जैसी बेवफा तो कोई हो ही नहीं सकती। वापस आ गया महेंद्र जी रात में। सुबह आया, मूमल ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बेचारा नहीं आया होगा, कोई ना कोई काम पड़ गया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, महीना हो गया। तो मूमल को हिचकी आती है, याद आ रही है। तो क्या है, इसने हिचकी आई तो गीत गाया इसने हिचकी। मूमल भी तो अभी तो कर रहा है, महेंद्र भी तो वो तो यूँ कर रहा है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया। रोज़ मिलने बुलाती है, उसके बावजूद भी मैं जाता हूँ, फिर भी वो किसी लड़के के साथ है, तो वो भी तो कर रहा है याद। तो हिचकी गीत आता है, हिचकी किसी की याद आने पर गाया जाता है। याद कोई की भी आ सकत है। सुमल तो बहन का नाम था, जो लड़के के कपड़े पहनकर मूमल के साथ सोई थी याद आने पर। तो हिचकी गीत गाती है। अब टाइम गुजरता गया। महेंद्र नहीं आया मूमल से मिलने के लिए कि मैं तो जाऊंगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए। अब मूमल ने सोचा अब क्या करें। महेंद्र हो सकता है महेंद्र मुझे भूल गया हो, मैं उसको संदेश भेजती हूँ। संदेश भेजती है, संदेश भेजने के बाद फिर वो क्या, जैसे पानी वानी भरने जाती है ना, जाती है तो महिला जो ग्रुप में जाती है। अरे रानी पानी भरने नहीं जाएगी, बता रहा हूँ, गीत को आधार मानकर, मतलब मूमल को आधार मानकर। कोई सा भी गीत नहीं गाया मूमल ने तो, क्योंकि ये गीत है ना, मतलब अपने आएंगे तो मूमल को आधार मानकर बता दिए सारे गीत ही ऐसे हैं। वो मैं मूमल के साथ ऐसे ऐसे हुआ तो उसने ऐसे ऐसे गीत गाए, अदरवाइज सारे मूमल ने थोड़ी ना गाए पूरे राजस्थान के। तो केवल आधार माना है अपने। तो पानी लेने गई। पानी जब कुएं से पानी भर रही थी या पानी लेके आ रही थी तो मूमल गीत गाती है, पणिहारी। कुएं से पानी लाते वक्त पणिहारी गीत गाया जाता है, पणिहारी। जब कुएं से पानी निकालकर मटके को सिर पर रखती है, सिर पर रखने से पहले बीच में वो छूमड़ी रखो जो, हाँ, जब मटका रखती है तो उसकी इंडोली है जो नीचे गिर जाती है, तो उस इंडोली को नीचे से उठाकर रागिर से बोलती है कि मेरे सिर पर रख दे। तो उसको रखने के लिए बोलती है, इंडोली गीत गाती है। इंडोली गीत छोमने उठा भाई खींचना, जब गीत गार खींचू ना, देख लियो बता गायक चा ना। हाँ, अब वो घर पर आ गई वापस। देखो धीरे धीरे समय निकलता गया और सावन का महीना आ गया। सावन का महीना में क्या करती है महिलाएं, झूला झूलती है। तो मूमल भी झूला झूलने के लिए गई। तो जैसे झूला खाने लगी ना तो गीत गाती है लड़कियां। पहले तो कुतेरो ले लेगी एक, बता था लोग को नाम, तार पति को नाम बता, न बताओ तो डंडा दे नहीं जाता है। केला है ना, हाँ था लुगाई पूछ लेगा। तो मूमल क्या झूला खाते हुए भी गीत गाती है। गीत है हिंदा गीत, हिंडा गीत, ठीक है। झूला खाते हुए धीरे धीरे काफ़ी समय निकल गया, 2 महीने करीबन हो गए। इसने बोला आ ही नहीं रहा महेंद्र, क्या बात हो गई।
इसने कई संदेश भेजे, लेकिन संदेश महेंद्र की पत्नी के पास पहुंचे और महेंद्र की पत्नी ने फाड़ के फेंक दिए। तो मुमल क्या कहेगी फिर? वह क्या कहेगा? मतलब महेंद्र क्या कहेगा? बेवफा 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 निकली है तू, ठुकरा के मेरा प्यार। वही है, ठुकरा के मेरा प्यार। कौन गा रहे थे? महेंद्र गा रहे थे, वही गा रहे थे ना? मुमल भी गा रहे थे, जा बेवफा जा, तुम्हें प्यार नहीं करना। क्या करे दोनों नहीं यार भाई। जो महेंद्र ने देखा कि इसके साथ सोई हुई, उसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। गलत तो महेंद्र भी कौन जो कैसे करेगा? अरे रुको रुको, अब चलो महेंद्र एक बात बताओ, कोई लड़की कोई लड़का ना चांस से मलबा बुला रही है रात में, फिर उन्हें वेरीफाई करोगे लब देखो तू कौन च एक उबाई खड़े है तो गजब है, रात क्यों कर ले तो गजब ऐसे ही। अच्छा न हुआ तो दोनों बड़े विरह गीत गा जा। इसने पत्र जो भी भेजे थे वो महेंद्र की पत्नियों को मिले, महेंद्र की पत्नियों ने क्या किया? फाड़ के फेंक दिए, या कान खुंडा की रांड मार मार लोग संदेश भेजे थे। हाँ कहीं का लव लेटर आ रहा जी, फूक बाद फाड़ फका दीजिए। फिर उन्हें पता भी चले राणा ने कि कौन सी मुमल जिया कि जब ये रात में उठल जाओ जा, रात में मुमल के पास ही जाओ जा, संदेश नहीं पहुंचने दिया। तो मुमल क्या करती है? वीरा में व्याकुल हो जाती है और गीत गाती है, कागा कागा गीत, यानी कव्य को आधार मानकर गीत गाती है, विरह गीत है ये। हाँ उड़ उड़ काले रखा अगला जब हमारा पीऊ जी गरासी ऐसा कहता वो कौन है? तो कागा गीत विरह गीत है। हाँ नहीं वो क्यों, तो विरह गीत है कागा गीत। फिर कागा गाया, एक दिन कागा गया, दूसरे दिन दूसरा गीत गाया, कुर्जा कुर्जा गीत, यह भी विरह गीत है, विरह गीत है ये भी। अब गीत गाते गाते ये भी थक गए, तो क्या करते हैं? एक दिन ऐसा करते हैं, हम ही चलते हैं वहाँ पे अमरकोट में। तो मुमल अपने कुछ सैनिकों के साथ में पहुँच जाती है अमरकोट। शाम हो गई, शाम हो गई तो उसने सोचा महेंद्र ने कि क्या वाकई में मुमल आज भी मुझसे प्रेम करती है? इसका वेरीफाई करने के लिए, यानी इसको पूर्ण तरह सत्य करने के लिए मैं हाँ वेरिफिकेशन कुछ नहीं बोला अपने दास से कि जा ऐसा कर, मुमल से यूँ बोल देना कि महेंद्र को तो रात में सांप खा गया, सांप डस गया, ठीक है। अब मतलब पक्का करना कि प्रेम करते नहीं करते, एक तो ऐसे आ गया उठ गाड़ी में क्या है ओटी में आ गया वो। तो फिर दास ने ऐसा ही किया, आगे बोला कि देखो रानी राजकुमारी जी, इसको महेंद्र को कल रात को सांप डस गया और महेंद्र की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने खबर सुनी मुमल बेहोश होकर गिर गई और वह प्राण निकल गए। मुमल का ये होता सच, चलो प्राण पकड़ उठ गया। हाँ तो प्राण पकड़ उठ गया ना, तो सच्चो प्रेम तो यही जो जैसे दास ने वापस जा महेंद्र चुकी, हाँ वो तो जिंदा हो कहाँ तक ऐसे बोल देना। दास ने वही बोला जो उसने बोला था। जैसे ही महेंद्र से कहा कि राजकुमार मैंने आपने जैसा मुझसे बोला था मैंने वैसे मुमल से कह दिया, ये बात सुनते ही मुमल तो मर गई। ये जैसे खबर सुनी महेंद्र ने कि मुमल मर गई, इधर महेंद्र जी भी अटैक आ गया, अटैक आ गया महेंद्र का, और महेंद्र जी भी मर गए, दोनों स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग में ले जाओ, स्वर्गवासी आ गए हो गए। तो स्वर्गवासी होने के बाद मृत्यु पर गीत गाया जाता है, ठीक है ना। तो ये गीत थे कुछ कुछ,
अभी तो शादी वाली गीत रह गए इसमें ब्याह का, क्योंकि इनकी शादी हुई नहीं थी तो गीत कैसे गाएगी बेचारी वो। भाई मूमल की शादी कहाँ हुई, प्रेम हुआ था, प्रेम गीत गाया, बिछड़न हो गया, विरह गीत गाया, पहले मिले थे तो फिर मिलने वाले गीत गाए थे, उसको याद आई तो याद वाले गीत गाए, लेकिन शादी कहाँ हुई। महेंद्र ने मना कर दिया था ना, हाँ तो मर गया तो मर गया। तो ये गीत होते अपने जो मतलब विरह गीत या फिर किसी कार्यक्रम पे गाई जाने वाली गीत है, या पानी भरने जाते तो कौन सा गीत गाया जाता है, या प्रेम कथाओं में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। रिया थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना, अपन रहेगा न रहेगा तो पूछूँ भी सही। आगे आ जाओ। इतने सारे गीत मूमल गा के चली गई थी, बड़ी हुई थी ना, अच्छे वर्ग की कामना कर रही थी, तो उसकी सगाई की बात चलती है और सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद वो गीत गाती है, मोरिया। अब वो नहीं गा रही, अब दूसरी आ गई। हाँ मैं मूमल का नाम बोला, मैंने ये बोला है कि लड़की बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसकी सगाई हो गई, सगाई होने के बाद में गीत गाए जाते मोरिया। ठीक है, मैंने मूमल नहीं बोला इस बार, क्योंकि मूमल तो निमट गई। अब मूमल की सगाई कहाँ हुई बेचारी की। हाँ ऐश्वर्या राय को, हाँ अच्छा ऐश्वर्या राय गा रही थी। लेकिन सगाई होने के बाद में जो लड़की है ना, वह अपने पति को, होने वाले पति को मिलने के लिए बुलाती है, तब गाया जाता है मोरिया। ठीक है, होने के बाद अपने पति को मिलने के लिए बुलाती है। और अभी तो ट्रेन फोन आया, उठाओ फोन, हाँ इतने बजे फलाने फलाने जगह पर आ जाना, बस गीत खाँच गीत आवे को ना, दो चार गीत तो दो चार वो भी आओ, दो चार शब्द ही, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बस आगे कान गए हो फिर करो ना, मतलब दो चार लड़ने आओगी फिर ना होगी अपना। चलो आ जाओ। मोरिया गीत गाया, सगाई होने के बाद नायक नायिका मिलने के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए गाया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, सगाई होने के बाद ब्याह होगा ना, होगा ना ब्याह। ब्याह के लिए लगन आ गयो, विनायक बिठाना जो, तो विनायक बिठाते समय कौन सा गीत गाया जाता है। विनायक गीत मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, सभी अच्छे वाले कामों पर। तो गणेश जी का गीत है, जहाँ पे अच्छे कार्य शुभ कार्य किया जाता है वहाँ पर मांगलिक गीत गाया जाता है। विनायक मांगलिक गीत अवसर पर। देखो विनायक बिठा दिया, तो अब क्या होगा, लगन के बाद में क्या प्रक्रिया चलती है गांव में। हल्दी क्यों लगाते हैं शाम को समय, और बन्ना बनी न गाओ को वहाँ तो गाओ बोली तेल का बढ़ा गीत गाया जाएगा, बन्ना बन्नी, हाँ वही जोर दूंगा, माइक दूंगा ल। आगे आ जाओ लड़ो मत हो, अरे आ जाओ। देखो इसके साथ ही साथ में देखो शादी ब्याह में ना बन्ना बन्नी गाए तो बदावा भी गाए जाओ, जो बदावा गीत। बंदावा गीत शुभ अवसर में गाए जाते हैं, ये भी गाँव से तड़गाँव में, हाँ ये भी गाया जाता है बदावा भी। इसके बाद में बारात जाती है, बारात जाते समय जैसे ससुराल में पहुँचेगी, मतलब वहाँ पहुँचेगी तो बारात को देखने के लिए लड़कियाँ छत पर जाती है और वहाँ पे देखती बारात को, दूल्हे को देखती है वो, और गीत गाती है। गीत का नाम है जलो गीत, जलो या जलाल।
बारात देखने पर, जैसे देखने बारात लड़कियां या महिलाएं जाती हैं ना ऊपर छत पर, वहाँ से बारात को देखती है और गीत गाती है, वह है जलो या जलाल गीत। अगला गीत है कुंडलू, कुंडलू गीत। जब दूल्हा तोरण मारता है ना, तोरण मारते समय महिलाएं गाती है, तोरण के समय, सब जगह गाओ से तोरण मारते समय। हाँ, अरे आ जाओ। कुंडलू गीत गाया जाता है तोरण मारते समय, ठीक है। तोरण मार दियो, आगे चलो। देखो, जब दूल्हे को तैयार किया जाता है तो जो दूल्हे की भाभी है वह दूल्हे के आंख में काजल लगाती है, तब गीत गाते काजल लगाते लगाते भी काजल ही हो। जिसके भाभी नहीं होगी चाची लगा देगी, तो वही काजल ही हो। भाभी दूल्हे के आंख में, दूल्हे के आंख में काजल लगाती है ना, उस समय गाया जाता है काजल ही हो, ठीक है। होगा ना, फिर भी गीत तो गाया जाता है, ये परंपरा रस्म है, ठीक है। आगे देखो, जैसे दूल्हा ससुराल पहुंच गया शादी करने के लिए, तो वहाँ पर दूल्हे की सालियाँ भी थी, तो उन्होंने गीत गाया एक सालियों ने, बताओ कौन सा गाया? दुपट्टा। ये दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। जूते ले लो पैसे ले लो, क्या जूते दे दो पैसे ले लो, जूते चुराई के बाद में गाया जाता है। हाँ, दुपट्टा गीत सालियों के द्वारा गाया जाता है। पिक्चर बनी है सलमान खान की। हाँ, 1000 दो 1500 दो कितना भी दो, लेकिन गीत गाया जाता है, ठीक है। गीत गाया, जो बाराती आए ना, बारातियों को भोजन करवाया जाएगा, करवा जिमा हो ना, जिमाते वक्त भी गाना गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, ठीक है ना। गीत का नाम है सीटन, सीटन या सीटनी, भोजन के वक्त। अरे नाम है गीत का, तो गीत गाए, वो खाना खिलाने के लिए गीत गाया जाता है। यूँ कहे खाना खा लियो तो शायद कहो गार खा क्यों ना भी, जो गीत समझ में आता है उनको ठीक से ना मारना कर बटे रहो, गाए जाओ तक समझे। तो खाना भी खा लिया, सीटना सीटना गीत भी गा लिया। अब लड़की की विदाई हो रही है, ठीक है, तो विदाई गीत गाया जाता है। आगे आ जाओ। हाँ, विदाई गीत, ठीक है ना, विदा करते समय। अब कुछ समय बाद में जो लड़के के घर व लड़की के घर वाले हैं, लड़के के घर, अरे ठीक, दुल्हन के जो परिवार है, दुल्हन का परिवार, उसको दुल्हन की बेटी की याद आती है, तो बेटी की याद आती है, तो जो महिलाएं थी उस याद को भी गा गा के याद करती है। ओलिव, ओलिव या कोयलड़ी, कोयलड़ी या फिर आंबो। ये विदाई के बाद में जो गीत गाया जाता है ना, याद आने पर, वही है, ठीक है। हाँ, तो अपनी बेटी को याद करते हुए गीत गाया जाता है। आगे देखो, लड़के कहाँ पहुंच गए? शादी होने के बाद ससुराल। अब ससुराल पहुंचने के बाद में वो प्रतीक्षा करती है अपने भाइयों की कि मेरा भाई मुझे लेने आएगा, मेरे गांव से कोई मुझे लेने आएगा, मिलने आएगा। तो बेटी बेटी गीत गाती है वो, चिरमी, अपने भाई की प्रतीक्षा करते हुए गीत गाती है चिरमी। जो दुल्हन थी वह काम कर रही थी, काम करते करते बिच्छू उसको खा गया, ठीक है ना। तो उसने गीत गाया अपने पुत्र को बुलाकर, बिछुड़ा,
खा गए बिछड़ू गीत यानी कि अपने पति को बुलाकर कहती है कि मुझे बिच्छू खा गया, मैं तो मरी होती राम मरी होती, खा गई हो मेरी बिछड़ू। वही है, रेखा राव ने गाया था, बहुत अच्छा गीत था, उससे पहले भी गा चुके थे। तो ना मत सुनाओ, आगे देखो। फिर हुआ यूँ कि हे पतिदेव, हे स्वामी, मुझे तो बेरी बिच्छू खा चुका है, मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, ऐसा संदेश देती है। खा गया बिच्छू, ठीक है, काफ़ी ये हो जाएंगे। तो देखो गीत थे, एक बार फिर रिवाइंड कर लेते हैं। मौर्य गीत सगाई होने के बाद में अपने पति को मिलने के लिए बुलाती है, तो मौर्य गीत गाया जाता है। विनायक गीत मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। बधावा गीत शुभ अवसर पर गाया जाता है। आओगा, बधावा गीत शुभ अवसर पर गाया जाता है, मांगलिक अवसर पर यह भी गाया जाता है। बना बने दूल्हा दुल्हन के गीत गाए जाते हैं विवाह से पहले, वह बना बने गीत। जब महिलाएं बारात को देखने के लिए जाती है तो जलो या जलाल गीत गाया जाता है। जब तोरण मारा जाता है तो कड़लू गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। दूल्हे को आंख में काजल लगाते समय उसकी भाभी काजलिया गीत गाती है। बारात ससुराल में पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद में दूल्हे की सालियों के द्वारा दुपट्टा गीत गाया जाता है। जब बारातियों को और दूल्हे को खाने के लिए बोला जाता है तो उस खाने के समय सेठन या सेठन गीत गाया जाता है। जब लड़की की विदाई की जाती है शादी के बाद तो विदाई गीत गाया जाता है। लड़की के घर वाले अपनी बेटी को याद करते हुए ओलियो या कोयलड़ी या आम्बो गीत गाकर उसे याद करते हैं। जो लड़की है अपने ससुराल में अपने भाई की प्रतीक्षा में बैठी हुई है और बैठी हुई चिरमी गीत गाती है। पत्नी अपने पति से संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे तो बिच्छू खा गया है, आप दूसरी शादी कर लेना। इस बात को वह एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती है। उस गीत का नाम है बिछुड़ा गीत। ठीक है, हाँ यही है। रिवाइंड करते, सर्वाधिक गीतों वाला तो सर्वाधिक गीत गाया जाए गणगौर में। ठीक है, जैसलमेर में गीत गाया जाए प्रेम का गीत है वह मोमल गीत है। और अपने पति से बिछड़ जाने के बाद में उसकी याद में जो गीत गाया जाता है वह कहलाता है विरह गीत। विरह गीत में काका गीत आता है, कुर्जा गीत आता है, कुर्जा भी आता है। देखो रटने वाली बात है, तो रटने से तो काम चलेगा नहीं। अगर हम रटेंगे ना तो 34 से दुगने हो जाएंगे। 34 से नाम, इनकी डेफिनेशन निबंधात्मक क्वेश्चन थोड़ा ना लिखना है अपने को तो एक शब्द में आंसर देना है, वन लाइनर में आंसर देना है। तो उसको समझो कि कौन सा गीत कहाँ पर गाया जा रहा है। बन्ना बनी कहीं याद करो, कहीं रटा था, बताओ कब गाया जाता है। तुम्हें ऐसे याद आ जाएगा गाल कब गाया जाता है, बताओ कब गाया जाता है। हाँ, यानी कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अब इसको भी याद करोगे क्या? नहीं, याद करने वाली क्या चीज़ है, क्या समझना ही है अपने को। ब्याह की नहीं, जन्म हुआ ना, जन्म से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की देखनी है। हाँ, मैं जन्म से पहले गर्भवती महिला कौन सा गीत गाती है, उसके चूड़िया को प्रोग्राम होता है, उसके बाद कौन सा गाता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर कौन सा गाया जाता है, जन्म के बाद उसको झूला देती है तो उसको तब कौन सा गाया जाता है, फिर उसको सुलाया जाता है तब कौन सा गाया जाता है, फिर वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होने में लड़का लड़की जो भी हो जाता है तो उनके अच्छे वर वधू की कामना रहती है तो कौन सा गीत गाती है उसके लिए है। उसके बाद लड़का लड़की को सेजा, लड़का लड़की को किसी से प्रेम हो जाता है तब वो कौन से गीत गाती है, मोमले लव का 2 सॉन्ग ना हुआ और भूल जाओ, नहीं तो फिर वही गाना गाओगे तो कब आएगा मेरे बंजारे, वो बंजारे ना हो कभी भी, जैसे महेंद्र क्यों ना परमानेंट ऐसे चल जाएगा। हाल कोटा मेरे उदाहरण था कोटा में। तो उसके बाद में दोनों बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यूँ डाला कि विरह गीत कौन कौन से हैं, जो याद करेंगे ना अपन तो जैसे रजिस्टर लिखना कि विरह गीत कौन कौन से हैं, तो एक साथ विरह गीत लिख लेना एक साथ, क्योंकि मैंने लिखवाए थे सब कॉमन लिखवा दिए, मैंने स्टोरी के साथ लिखवा दिए क्या चल रहा था, लेकिन तुम ये उछाड़ना कि विरह गीत कौन कौन से 4 है 5 है 6 नाम याद रखो, ये विरह गीत है बस,
सिंपल सी बात है कि विरह गीत कौन कौन से 4-5 नाम जो भी मिलेंगे ना अपने को, वो 4-5 नाम ही विरह गीत है। फिर जैसे नाम पता चलेगा यार कि विरह गीत आ गया, ऑप्शन तो उन्हीं में से आएगा। वो डेफिनेशन किसी प्रकार से घुमाए, वही हो क्या, नायक और नायिका दोनों के बिछड़ जाने के बाद में वीरानी या नायिका कौन सा गीत गाएगी, विरही गीत गाएगी। वो कागा, या कुर्जा, कोयल नहीं है, वो तो विवाह वधु की विदा होती है तो परिवार वाले गाते हैं उसको। तो कोयल तो लड़के का माता पिता हाँ, ब्याह हुआ बाद में। फिर उसके बाद में देखना कि चलो विरह बिछड़ गए, वो लड़की का या लड़के का संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है। सगाई के बाद में दोनों की शादी में टाइम लग रहा है अभी, कि अभी मुहूर्त लेट निकला है, अभी शादी नहीं होगी चाहिए 1 साल। तो जो 1 साल की दूरियां है, 1 साल तो चलाई क्यों रही है, ध्यान उठकर खाए मिनट फिर, क्योंकि सगाई होने के बाद में 1 साल लग रहा है शादी को, तो उनके बीच में जो गैप है ना, तो दोनों को मिलने की तरस लगी हुई है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। तब कौन सा गीत गाया जाएगा, मोरिया। फिर लड़की क्या करती है, पानी भरने जाती है, पानी भरने जाती है तो वहाँ पे कौन सा गीत गाया जा रहा है, वहाँ पे उसकी जो इंडोली नीचे गिर गई तो कौन सा गीत गाया जाएगा। तो यह गीत है, यानी कि एक स्टोरी टाइप में बनाओ। मैंने तुम्हें मुमल को आधार मानकर बताया था कि मुमल है, अब तुम किसी को मानो, जो तुम्हारी इच्छा हो उसको आधार मानो। भाई मैंने मुमल के आधार बता दिया, बाकी तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से मानती हो तुम, ठीक है रहेगा। इतनी समय संपादित हम लिख लो तो फिर बस थोड़ा सा ही बचा हुआ ये लिखना।